हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेंटर। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो भी हमारा एमएस एक्सेस के ऊपर ही है। एमएस एक्सेस में हमारा क्रिएट ब्लॉक चल रहा है। क्रिएट टैब में हमारा फॉर्म ब्लॉक चल रहा है। फॉर्म ब्लॉक में हमने क्या क्या सीखा था। हम फॉर्म बनाना सीख गए थे, स्प्लिट हमने देख लिया था, मल्टीपल हम देख लिए थे, है ना, ब्लैंक फॉर्म हम बना लिए थे। उसके बाद हमने मोर फॉर्म से विजार्ड हमने क्रिएट कर लिया था। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि फॉर्म में ये जो ऑप्शन है, ये वाले, ये सारे, ये सिस्टम खुद अपनी तरफ से बना के आपको फॉर्म देता है। ज़्यादा इसमें आप कुछ डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, है ना। लेकिन ये कुछ कुछ कहीं कहीं काम आते हैं, ऐसा रहता है इनका। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हम एक टेबल ऑन एक्टिवेट ओपन कर लेते हैं। हमने टेबल को ओपन कर लिया। इसी टेबल के आधार पर हम आगे सीखेंगे, है ना। डेटा आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार वही डेटा यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ वैसा है, नहीं। डेटा आपका कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलाने का, प्रोसेस करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, है ना। क्रिएट करने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, कुछ भी अलग उसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो मोर फॉर्म्स है उसमें अगला ऑप्शन है आपका डेटा शीट। डेटा शीट क्या करेगा, इसके जैसा ही फॉर्म तो बनाएगा, है ना, फॉर्म ही होगा, लेकिन दिखने का तरीका बिल्कुल टेबल जैसा होगा। कैसे करके देख लेते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। मोर फॉर्म्स में जाइए और डेटा शीट पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए इधर स्टूडेंट्स नाम की जो टेबल है उसमें भी वही डेटा है और दिख रहा है, सेम डेटा आपको दिख रहा है। स्टूडेंट्स 2 नाम का जो एक खुल गया है, ये फॉर्म है आपका, इसमें भी डेटा आपका शो हो रहा है। किसके जैसा शो हो रहा है, बिल्कुल टेबल के जैसा शो हो रहा है ना। कुछ अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, है ना। सिर्फ फॉर्मेटिंग का आप सोच सकते हो, क्योंकि फॉर्मेटिंग इसमें हमने की थी, कर रखी थी पहले से। इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं की है। अगर आप करोगे, करना चाहो फॉर्मेटिंग तो कर लो, है ना। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट उससे दिखने लगेगा। करना चाहो तो आप कर सकते हो, है ना, इसमें कोई वो नहीं है। चलिए, तो हाँ, ये लेकिन पहचानेंगे कैसे कि यार ये फॉर्म है और ये टेबल है ना। ये सिर्फ आप समझ पाओगे इस आइकन से। ये जो आइकन देख पा रहे हो आप, ये आइकन से आप पहचान पाओगे कि ये एक टेबल है, ये एक फॉर्म है। क्लियर इतना। चलिए, ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये है क्रिएट में आपका ये वाला डेटा शीट ऑप्शन, है ना। आप ऐसा नहीं है कि इनको डिज़ाइन नहीं कर पाओगे, आप इन सबको डिज़ाइन कर लोगे, डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें डिज़ाइन करने के लिए। हम ना, आप जा कर के डायरेक्टली क्या कर लोगे, डिज़ाइनिंग व्यू में रख लोगे। अभी आपका डेटा शीट व्यू में दिख रहा है, आप इसको डिज़ाइनिंग व्यू में लेके जाओ, इसको डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइनिंग में क्या ज़्यादा कुछ फैसिलिटी नहीं देगा। वैसे अगर फील्ड हटाना चाहो तो राइट क्लिक करके आप उनको कट कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो, हट जाएगा। इनकी साइज़ जो है वो आप छोटी बड़ी कर सकते हो, छोटा बड़ा करोगे साइज़ तो इस तरह से ये मेंटेन होता जाता है। ये देखिए, ये देखिए आ रहा है समझ में, है ना। ये डिज़ाइनिंग व्यू होता है। इसको हम डेटा शीट व्यू में वापस ले जाते हैं। देखिए डेटा शीट व्यू में दिख रहा है, देख पा रहे हो आप, ये देखिए। ठीक है, रखना है रखिए, नहीं रखना है हटा दीजिए, क्लोज कर दीजिए। फिलहाल के लिए हमने इसको हटा दिया। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन होता है मॉडल डायलॉग। डायलॉग है ना, मॉडल डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, यहाँ पर डायलॉग से मतलब है एक डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके इस तरह के डायलॉग बॉक्स आते हैं ना, सेव करने का आ गया, ओपन करने का डायलॉग बॉक्स आ गया। ये देखिए, ये डायलॉग बॉक्स कहलाते हैं, है ना। एक अलग से विंडो खुलती है जो फ्लोटिंग मोड में होती है, उसको डायलॉग बोला जाता है। तो सेम जब आप इधर जाओगे तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्या मिला, मॉडल डायलॉग। ये भी फॉर्म का एक तरीका है बनाने का। अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। इसमें क्या रहेगा, एक फ्लोटिंग विंडो आपको मिल जाएगा छोटा सा, उसको बोलेंगे मॉडल डायलॉग। कैसे बनाएंगे, उस पर आप क्लिक करिए, आप डिजाइनिंग व्यू में पहुंच गए डायरेक्टली। अपने हिसाब से इसको रख लीजिए, जैसे भी रखना हो। हमने इसको रख लिया। फील्ड ऐड करानी है, फील्ड ऐड कराने के लिए आपको डिज़ाइन में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट में, यहाँ पर ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स आप क्लिक करिएगा। टेबल जितने भी आपके खुले होंगे इधर राइट साइड में वो सब आपको दिख जाएंगे। 2 ही टेबल खुले हुए हैं, 2 पर ही काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से, है ना। क्योंकि अभी हमने उनको आपको जोड़ना है, कुछ भी करना नहीं बताया, सिर्फ अभी हम बेसिक आपको बता रहे हैं कि आप इनमें काम कर पाओ, कैसे ऑप्शन को यूज़ करना है भाई, आप यूज़ कर पाओ, है ना। फिर अंदर हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे। इनके पहला टेबल ये है, दूसरा ये है, तो पहले टेबल की फील्ड को लेके हम क्या बनाएंगे, फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब देखिए आप
एक तो डबल क्लिक करके फील्ड्स को ला सकते हो, इस तरह से आप डबल क्लिक कर दीजिए तो वो ऐड होती चली जाती है। देखिए, देख पा रहे हो? एक आप उठा कर ले आइए, आप जाइए और उठा करके रख दीजिए, ये रख दिया आपने, है ना। एरो की का यूज करके भी आप इनको मैनेज कर सकते हो, ऐसे डाउन एरो, जो 4 एरो कीज होते हैं ना, डाउन अप लेफ्ट राइट, उनसे भी कर सकते हो। फोटो रख लेते हैं, फोटो को भी हमने रख लिया, यहाँ कहीं रख लेते हैं फोटो को, ठीक है। का लेबल, ये लेबल कहलाता है ना। ये लेबल कहलाते हैं जिनमें नाम लिखा होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जिनमें हम टाइपिंग करते हैं, टाइप करते हैं डेटा को, सही है। ये फोटो बॉक्स या फिर अटैचमेंट ये कहलाता है, सीखते जाएंगे आगे आपको मिल जाएंगे। अब इतना करने के बाद जब आप इससे बाहर आओगे ना, तो आप इसमें नेक्स्ट प्रीवियस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? करके दिखाते हैं हम आपको। आप व्यू में जाइए और आप फॉर्म व्यू में चले जाइए डायरेक्ट, ये देखिए, ना नेक्स्ट का कुछ मिल रहा है, ना प्रीवियस का कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको बटन्स क्रिएट करने पड़ेंगे ना, इसमें ये थोड़ा सा रहता है, अच्छा ऑप्शन है एक प्रकार से, कुछ अलग से करने का मिलता है। अभी तक तो क्या है, हम सेलेक्ट कर रहे हैं, चीज़ों को लेके आ रहे हैं, शो कर रहे हैं, डेटा फिल कर रहे हैं, देख रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इधर क्या करेंगे, हम थोड़ा सा सीखेंगे, है ना, बटन्स वगैरह बनाना सीखेंगे। हम इसको क्लोज कर कैंसिल कर देते हैं, हमने कैंसिल किया और इसको सेव करा दिया, फॉर्म 3 नाम से इसको सेव कर दिया। फॉर्म 3 कौन सा है? ये वाला है फॉर्म 3, सही है। हम इधर गए और हमने इसको क्या करा लिया, फॉर्म 3 को, है ना, इसको फॉर्म 3 को लिया और हमने उस पर राइट क्लिक किया और डिजाइनिंग व्यू में हम उसको ले गए। ये पहुंच गया डिजाइनिंग व्यू में, यही फील्ड थे आपने जो रखे थे। अब आप जैसे ही डिजाइनिंग मोड ऑन करोगे ना, तो आपको दिखेगा एक डिजाइन नाम का टैब। ये पूरा बताएंगे डिटेल में, अभी कुछ कुछ अभी आप सिर्फ काम करना सीख लो, इसमें कैसे काम करना है। वैसे काफ़ी चीज़ें क्लियर अपनी होती चली जा रही हैं, वैसे नेसेसरी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम बता देंगे आपको। डिज़ाइन में पहुँचे, अब जैसे अभी रिकॉर्ड नहीं देख पा रहे थे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बटन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। आप बटन पर जाइए, क्लिक करिए, उसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर दीजिए और ड्रॉप छोड़ दीजिए आप। ये कमांड बटन कहलाते हैं। जैसे ये बनेंगे वैसे ही आपके सामने एक क्या आएगा, कमांड बटन विजार्ट आएगा। इस विजार्ट में से आप इनको जो भी, इस बटन को जो भी कमांड दोगे ना, वो परफॉर्म होगा कब, जब आप इसको रन कराओगे, सही है। करके देखते हैं। रिकॉर्ड नरेशन है ना, सॉरी नेविगेशन है। रिकॉर्ड नेविगेशन के अंतर्गत आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे फाइंड करना, फाइंड नेक्स्ट करना, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, गो टू लास्ट रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, सही है। आप कर लीजिए फिलहाल गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड, लिया, नेक्स्ट किया। अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और फिर जो मर्जी लिखना चाहो लिख दो, उधर आ जाएगा, फर्स्ट रिकॉर्ड लिखा भी आ जाएगा। पिक्चर शो कराना है, मतलब इस तरह का आइकन शो कराना, जो अभी तक शो हो रहा था आप करा लीजिए। एक और एरो मिलता है इस तरह का, आप ले लीजिए, आपको जो ठीक लगता है वो ले लो। अंदर कोई इमेज अंदर से उठानी है, आप अंदर से इमेज उठा सकते हो ब्राउज करके, सही है। हमने ये पिक्चर लिया और नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया, बटन का नाम यही रहने देते हैं और फिनिश कर दिया। अब देखिए ये ऐड हो गया। इसके पास क्या है, एक कमांड आ गई, कौन सी, फर्स्ट रिकॉर्ड वाली। हमारे पास कितने 25-26 के समथिंग रिकॉर्ड हैं, वो सब ये शो कराएगा। दूसरा बटन लिया, सेम उसको ड्रॉ किया, चले गए, रिकॉर्ड नेविगेशन, गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड हम ले चुके हैं, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड हम कर लेते हैं, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। पहुंच गए, पिक्चर लिया, नेम लेना है वो आप पर डिपेंड करेगा, जैसे लेना वैसे ले लो, और दे दिया। फिर से हम इसको ड्रॉ कराएंगे, एक और ले लिया बटन हमने, फिर से रिकॉर्ड नेविगेशन में पहुंचे, हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट रिकॉर्ड, फिर से इसको दे करके आगे बढ़ के फिनिश करा दिया। एक और बटन ले लेते हैं, ये आपको इस मोड में रह के बनाने ही पड़ेंगे ना, और यही काम मैं आपको अभी डिजाइनिंग व्यू में बताऊंगा, तो सेम काम आपको करना पड़ेगा, आप बहुत आसानी से कर पाओगे। गो टू लास्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया, सही है। ये 4 बटन आप ले लिए हैं, इनको हम थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ये इस तरह से रख लेते हैं, इसमें ना हर एक को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो एडजस्ट कर लो तो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, और कुछ इसका वो नहीं है, वैसे काम तो आप कहीं भी करेंगे वो,
काम तो कैसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार कमांड देने के बाद वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये देखिए आ गया। अब एक और बटन ले लेते हैं, न्यू रिकॉर्ड वाला, है ना, क्योंकि न्यू रिकॉर्ड भी तो अपने को ऐड करना है। फिर से बटन में पहुंचे, फिर से हमने लिया और फिर से ड्रॉ करके डिजाइन कर लिया। सही है, इधर गए, देखो बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, इसको यूज करना पड़ेगा आपको। कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अब रिकॉर्ड ऑपरेशन में आप चले जाओ, आपको मिलेगा ऐड न्यू रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, प्रिंट रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, अंडू रिकॉर्ड, है ना रिकॉर्ड। आप चले जाओ फॉर्म, ठीक है, फॉर्म ऑपरेशन में आप पहुंच जाओगे, है ना, तो फॉर्म से रिलेटेड ऑप्शन आएंगे। रिपोर्ट में जाओगे, रिपोर्ट मिलेगा, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी हम रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ना कि फॉर्म और ना कि रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड है ना। रिकॉर्ड में पहुंचे, ऐड न्यू रिकॉर्ड का हमने बटन को कमांड दे दिया। ये देखिए, नेम रखना है नेम रखो, पिक्चर रखना है पिक्चर रखो, पेंसिल का भी आइकन आएगा, और जो आइकन अभी तक मिल रहा था वो ले लो, आप फिनिश करो। ये देखिए मिल गया। डिलीट रिकॉर्ड का बटन बनाना है, आप यहीं पर जाओ, ड्रैग करो, ड्रॉ करो, रिकॉर्ड में जाओ, डिलीट रिकॉर्ड कर दो आप। सही है, नेक्स्ट करके नेक्स्ट फिनिश। ये देखिए डिलीट है, प्रिंट करना है डायरेक्टली प्रिंट कर लो, प्रिंट प्रीव्यू देख लो, जो मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो। बहुत बटन मिल जाएंगे आपको, आपके फॉर्म के हिसाब से जिस भी बटन की जरूरत है वो आप ले सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमने इसमें जा करके जैसे क्या ले लिया, प्रिंट प्रीव्यू रिपोर्ट, रिपोर्ट चलिए उठा लेते हैं, समझा देंगे बाद में हम आपको। कैंसिल करो इसको फिलहाल के लिए, डिलीट कर दो, क्योंकि हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है ना अभी, तो नहीं आएगा। चलो ठीक है, ये आ गया। इतना करने के बाद इसको सेव कर दीजिए। आप इधर से भी कर सकते हो, आप इस पर जा करके भी सेव कर सकते हो, और इधर आके जब डायरेक्ट आप इसको रन कराओगे तो आप देखो ये बटन आपके काम करेंगे। अभी किस रिकॉर्ड पर हो आप, फर्स्ट रिकॉर्ड पर, आप नेक्स्ट कर लीजिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ, डायरेक्टली लास्ट रिकॉर्ड। ये देखिए 28 नंबर का राहुल नाम का स्टूडेंट था, उसका रिकॉर्ड अपना ये रहा। फर्स्ट रिकॉर्ड ये पहुंच गए। मान लीजिए कोई नया रिकॉर्ड आपको फिल करना है, आप न्यू रिकॉर्ड में जाइए, खाली मिल जाएगा, है ना। अब आप जैसे खाली रिकॉर्ड, मान लीजिए क्या डाल दिया आप इसमें, आपने डाला राखी, कॉन्टेक्ट नंबर इनका आपने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ इनका आप अपने हिसाब से डाल दो, कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। जब जेन्युइन रिकॉर्ड आएगा तब हम थोड़ा सा तरीके से करेंगे उसको, है ना। ये हम खुद क्रिएट कर रहे हैं ना, इधर अटैचमेंट में जाके भी कर सकते हो, डबल क्लिक करके भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से पिक्चर उठा लो, ले लिए, और हमने ऐड करा दिया है। ऐड हो गया, ऐड न्यू रिकॉर्ड हो गया। अब आप उसको देख सकते हो, कौन सा था वो, किस नाम से था रिकॉर्ड आपका, ये देखिए राखी नाम से था 29 नंबर का। आप इतना करने के बाद इसको ओके करा दीजिए। आपको इधर 29 नंबर का रिकॉर्ड दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा है इस टेबल में, तो क्या करोगे, होम में जा करके फिर से वही रिफ्रेश, आया, बिल्कुल आया, ये देखिए आ गया, ऐड हो गया। समझ पा रहे हैं, ये कहाँ से होगा आपका, इधर मोर फॉर्म में, इधर से मॉडल डायलॉग से। ठीक है, अब पीवट टेबल को थोड़ा सा छोड़ देते हैं अभी के लिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपका इसी में मिल जाएगा, अगर रखना चाहो वो फॉर्म तो आप रख लो, है ना। वैसे तो फ्लोट मोड में ऑटोमेटिकली रहेगा, सेव रहेगा, रहने दो, चलो ठीक है। वैसे ही जैसा काम आपने इधर किया ना, ऐसे ही काम अब आपको कहाँ करना है, फॉर्म डिजाइनिंग में करना है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप फॉर्म डिजाइन पर जाइए, जैसे ही आप जाओगे तुरंत आपके सामने सेम विंडो खुलेगा विद ग्रिड लाइंस। फॉर्म को डिजाइन करने के लिए अपने हिसाब से आप फॉर्म का साइज मेंटेन करा लो, अपना हिसाब से कोई भी टेबल ले लो, है ना। आप जाओ और डबल क्लिक करा के फील्ड्स को ऐड करा लो, जैसे लेना है वैसे ले लो, ऐसे। ये सब जो अभी हमने किया है उसके साथ सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है काम करने का तरीका। ये देखिए आप ले लिए, आप इसको सेव करा दिया, फिर फॉर्म व्यू में जाइए, देखिए इधर भी नहीं दिख रहे हैं आपको, इधर भी बटन ड्रॉ करने पड़ेंगे। सेम काम रहता है, सेम काम आपको करना ही पड़ेगा। चलिए बटन्स ले आइए, वही तरीका है बटन्स लाने का, सेलेक्ट करना है, लेते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, है ना। नेक्स्ट रिकॉर्ड ये ले लिया, पिक्चर लेनी पिक्चर ले लो, आइकन लेना है आइकन ले लो, दूसरा बटन ड्रॉ करना है दूसरा बटन ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट रिकॉर्ड आप ले लिए थे, आप क्या ले लो, प्रीवियस रिकॉर्ड ले लो। देखिए
समझ पा रहे हैं, है ना? इसको उठा के यहाँ रख लो, थोड़ा इसके पास रख लो, ये देखिए आ रहा होगा, उम्मीद है समझ में, है ना? आप इसको फॉर्म व्यू में लेके जाओ, ये देखो पहला रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड आप कर सकते हो। बाकी बटन्स भी आप बना लोगे जो मैंने आपको इधर बताए हुए थे, किसमें, फॉर्म नंबर 3 में बताए हुए थे इधर। ये देखिए सेम काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन करना है, ये आपके हिसाब से डिज़ाइन होगा, जैसी आपकी ज़रूरत होगी वैसा आपके पास डेटा आ जाएगा। कर पाएंगे, है ना? उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं किसी के साथ शेयर करना, कोई है जिसको सीखना है, तो आप उसको भी ये भेज सकते हो। सही है, तो ये आपके थे क्या, फॉर्म्स। उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, है ना, कभी भी पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिपोर्ट का हम आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, इसके बाद हम इसको डिटेल में थोड़ा सा बाद में बताएंगे। चलिए इसमें क्या रहता है, रिपोर्ट क्या होते हैं, चलिए टेबल क्या होते हैं। टेबल में सबसे पहला काम आपने क्या, मैं आपको बेसिक इनमें अंतर बता देता हूँ तीनों में क्या रहता है। टेबल में क्या रहता है, आपके पास एक टेबल है ना, आप कहीं भी बैठ गए, आपके पास या फिर एक रजिस्टर का भर के पूरा का पूरा डेटा आ गया और आपको वो एंटर करना है। जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं ना, मोस्टली ये काम वो करते हैं, उनके पास एक रजिस्टर में या फिर हार्ड कॉपी में या कुछ भी मेल आता है, इस तरह का डेटा उनके पास आता है, तो वो इस तरह से उसको क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो टेबल में आप इसको फिल करते चले जाओ, फिल करते चले जाओ, फिल करते चले जाओ। इतना सब हो जाने के बाद आपके पास क्या बन गया, एक डेटाबेस बन गया। एक एक रिकॉर्ड से मिलके एक एक डेटाबेस बनता है, जिसको हमने किस में बना लिया, टेबल में बना लिया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी फिल कर सकते हो, एक एक करके आप फिल करते जा रहे हो। और इसको फिल करने का सबसे अच्छा और आसान और एक प्रकार से कहें इंटरेस्टिंग तरीका कौन सा है डेटा को फिल करने का, ऐड करने का, फॉर्म होता है। फॉर्म में क्या मैंने आपको बताया, कुछ नहीं करना है। जैसे आपने कोई भी फॉर्म खोल दिया, मान लीजिए मैंने यही फॉर्म खोल दिया, ये वाला खोल देते हैं। इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप न्यू पर क्लिक करते जाओगे फटाफट। इसमें आप रैंडमली स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन फिल करोगे। आप एक टाइम में एक को ही फिल कर पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। इसमें आपको ये फिल करने में भी अच्छा लगेगा और इसको जो है देखना भी आसान है, इसको चलाना भी आसान है फॉर्म को। ये बेसिक फर्क होता है टेबल में और फॉर्म में। आप इधर कुछ नहीं करोगे, बस डेटा फिल करते जाओगे, न्यू रिकॉर्ड, डेटा फिल करते जा रहे हैं, न्यू रिकॉर्ड, डेटा फिल करते जा रहे हैं, न्यू रिकॉर्ड। ऑटोमेटिकली सारा का सारा डेटा आपका टेबल में पहुंच जाएगा, जैसा मैंने आपको ये राखी नाम का जो रिकॉर्ड है पहुंचा कर बताया था। ठीक है, ये बेसिक फर्क है टेबल में और फॉर्म में, है ना। टेबल में रह के आप कर सकते हो, है ना, करते जाओगे, थोड़ा सा बोरिंग वाला काम होता है, बोरियत वाला काम होता है, लेकिन फॉर्म में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। कुछ नहीं करना होता है आपको, सिंपली उसमें बस डेटा को फिल करते चले जाना होता है और कुछ नहीं करना होता आपको। ये फायदा होता है किसका, एक फॉर्म का, इस तरह से। ठीक है, अब थर्ड जो मैं आपको बताने वाला हूँ फॉर्म के बाद, वो होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है, जो आपने टेबल बनाया, जो आपने फॉर्म बनाया, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार होते हैं। मान लो आपके पास 29 स्टूडेंट हैं, है ना, आपको इन 29 के 29 स्टूडेंट का एक रिपोर्ट आपसे किसी ने मांग लिया कि भैया दे दो, जो आपके स्टूडेंट हैं उन सभी का आप रिपोर्ट हमको बना करके दे दो, कितने हैं, क्या हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं, है ना। तो जैसे अब सामने वाले ने पूछ लिया आपसे कि भैया सिटी के हिसाब से दे दो, है ना, फीस किनका आपने कम रखा है उसके हिसाब से रिपोर्ट बना कर दे दो, है ना, नेम के हिसाब से आप बना करके दे दो रिपोर्ट। रिपोर्ट आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे मर्जी आप बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो। रिपोर्ट होता है, रिपोर्ट एडिट नहीं होता कभी भी, है ना। जैसे आप इधर जा रहे थे, डिजाइनिंग व्यू में जा रहे थे, या फिर फॉर्म आपका रन टाइम में क्या दे रहा था, एडिटिंग करने की परमिशन दे रहा था, रन टाइम में रिकॉर्ड ऐड करने की परमिशन दे रहा था, फॉर्म भी दे रहा था, यही परमिशन आपको टेबल भी दे रहा था, रन टाइम में रिकॉर्ड ऐड करने की। कर्सर ब्लिंक हो रहा है, लेकिन ये परमिशन आपको रिपोर्ट नहीं देगा। रिपोर्ट क्या होता है, सिर्फ देखने के लिए होता है, प्रिंट कराने के लिए होता है, रिपोर्ट का कोई काम नहीं होता, है ना। जो डेटा आप एंटर किए हैं वही डेटा आप टेबल के माध्यम से ऐड कराओगे, वही डेटा फॉर्म के माध्यम से ऐड कराओगे, लेकिन सामने वाला जब आपसे रिपोर्ट मांगेगा तो रिपोर्ट केवल क्या होता है, रीड ओनली होता है, एडिटेबल नहीं होता है, आप एडिट नहीं कर सकते। केवल आप उसको प्रिंट कर सकते हो, देख सकते हो, भेज सकते हो, बस ये रिपोर्ट होता है। तो ये बेसिक फर्क होता है टेबल, फॉर्म और रिपोर्ट में। क्वेरी होता है इसके जैसा ही होता है, लेकिन क्वेरी अलग चीज होता है, मैं बताऊंगा, है ना। उम्मीद है आपको क्या इसका बेसिक समझ में आया होगा। अगले लेसन में हम आपको रिपोर्ट बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें आपको लगता है कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, तो बिल्कुल पूछिए आप।
ठीक है, चलिए इसका प्रैक्टिस कीजिए, किसका, फॉर्म का। फॉर्म को अच्छे से समझिए, फॉर्म बहुत काम की चीज़ होता है ना। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, जिससे क्या है हम आपको नई नई वीडियोस बनाकर दिखाएंगे। और हाँ, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है इससे हटके, तो आप कमेंट में बता दीजिए कि ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको वो भी कर दूंगा, है ना। उसका वीडियो अलग से बना के आपको दे दूंगा, आप देख करके उसको समझ सकते हो। चलिए ठीक है, अभी तक के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी का हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। चलिए थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।